बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कबनियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने बात करनी है। 17 फरवरी को न्यू मून है। न्यू मून होता क्या है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। ज़ंजानी साहब की रीडिंग जो है वो सन साइन से होती हैं, मून साइन से होती हैं या असेंडेंट से। तमाम चीज़ें आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव होंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोकब, आप सही हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त मोहब्बत है कोकब। Thank you। और आज का जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो न्यू मून और फुल मून का जो टॉपिक होता है उसको कवर नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि न्यू मून भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यू मून ये बताता है कि अगले आने वाले जो 15 दिन होंगे वो आपकी ज़िंदगी में कैसे गुजरेंगे। ठीक है। या किसी भी मुल्क के जायचे में ये बताता है कि उस मुल्क के हालात कैसे होंगे। बिल्कुल ठीक है। और फुल मून का भी चार्ट फिर अगले आने वाले हालात को बताता है। अब चूंकि ये न्यू मून बन रहा है हमारे पास 17 तारीख को, ठीक है। और 17 को जो ये न्यू मून होना है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है वो होती है वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि ज़्यादा नेचर के करीब है और नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है। इसके साथ जो मैं रीडिंग्स बता रहा होता हूँ वो मैं बताता हूँ आपके शमसी ज़ोडिक साइन, यानी कि आपके सन साइन के मुताबिक, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये न्यू मून जो हो रहा है ये हो रहा है 17 को, ठीक है। और ये होना है एक्वेरियस में। और ना सिर्फ इसने एक्वेरियस में यहाँ पे न्यू मून की पोजीशन है इस महीने, बल्कि इस महीने सेम उन्हीं टाइम के ऊपर जो है वो ग्रहण भी है। अच्छा। तो इस लिहाज से हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ज़ोडिक साइंस नहीं होंगे कि जिसके लिए हमको बहुत खुशखबरियाँ बता सकें। ठीक है। कि आपको पैसा मिल जाएगा, दौलत की बरसात हो जाएगी, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आप बस रातों रात लखपति हो जाएंगे, सो के उठेंगे तो तकिए के नीचे से नोट बरामद होंगे। तो इस तरह की कोई हवाई और मजूबाना चीज़ें जो है वो तो हम नहीं बयान करेंगे। ठीक है। तो हम ये बयान करेंगे कि चीज़ें बेसिकली ऑथेंटिसिटी और रियलिटी में कहाँ पे हो रही हैं। अच्छा। अब रियलिटी बेस्ड अगर चीज़ों को देखा जाए तो रियलिटी बेस्ड हमारे पास ये जो न्यू मून है वो इस न्यू मून में सिर्फ 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनको ज़्यादा फ़वाइद, ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा फेवर्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो बाकी हमारे पास 9 बुरूज आते हैं, वो 9 बुरूज जो हैं वो न्यू मून की बजाय ग्रहण के ज़ेर तसल्लुत आ जाएंगे। अच्छा। अब वो ग्रहण के जब ज़ेर तसल्लुत आएंगे तो मुमकिन तौर के ऊपर उनको जो है किसी न किसी तौर के ऊपर कुछ एहतियात और रेमेडीज़ लाजमी अपनानी चाहिए। ठीक है। उनको ये नहीं करना चाहिए कि हमारा जो है वो नाम इस वीडियो में नहीं आया, बल्कि उनको ये देखना है कि अगर उनका नाम इस न्यू मून की वीडियो में नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि उन ज़ोडिक साइंस वालों को एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। उनको सदक़ात की ज़रूरत है, उनको बचने की ज़रूरत है। नुकसानात हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, खुदा न खास्ता कोई हादसात हो सकते हैं, कोई धोखा हो सकता है, कोई चीट हो सकता है, कोई आपका दिल भी तोड़ सकता है, और कोई आपका रोड के ऊपर चलते हुए खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो इस लिहाज से ये पहला ग्रहण है और ये पहला ग्रहण बहुत शदीद है जो कि न्यू मून की पोजीशन पे है। ठीक है, यानी कि न्यू मून में 9 बुरूज को एहतियात करनी होगी, यूं 9 बुरूज को एहतियात करनी होगी। एहतियात भी मैं चाहूंगा कि आप वो वन लाइनर आप बता दीजिएगा वीडियो के लास्ट में मैं एहतियात भी बताऊंगा। अब न्यू मून में देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे पहले खुशबख्तियाँ, फ़ायदे, फेवर्स मिल रहे हैं वो हमारे पास वो ज़ोडिक साइन आएगा जिसका चांद अपना रिलेटेड प्लैनेट है। अच्छा। और वो है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है। कैंसेरियंस का ना सिर्फ चांद जो है वो अपना रिलेटेड प्लैनेट है, बल्कि जो न्यू मून का इम्पैक्ट हो रहा है और जो ग्रहण लग रहा है वो इनके जायचे में किसी तौर के ऊपर जाकर लगना है इनके जायचे के 8वें घर में। ठीक है। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ख़राब घर में ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में ख़राबियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, मसाइल, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करेगा। बिल्कुल ठीक है। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस तरह के लोग इनकी ज़िंदगी से मायूसी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, परेशानी की तरफ जाना शुरू होंगे, और ऑब्वियसली जब वो लोग मायूसी, डिप्रेशन में जाएंगे तो उनको ज़हनी तौर पे सुकून मिलेगा। और ये वो लोग होंगे जो इनकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता इनके बारे में कोई मुखालफत कर रहे हैं, इनके बारे में कोई कोर्ट कचहरी के कानूनी मामलात लेके चल रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी में ऐसे अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार जो कि इनके विरासती मसलों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इनके विरासती झगड़े जो हैं वो हल नहीं होने दे रहे। तो इस तरह के लोग इनकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ निकलेंगे बल्कि अपने बद इरादों में ज़ेर होंगे, और कैंसेरियंस वालों को ज़हनी तौर के ऊपर सुकून मिलना शुरू होगा इंशाल्लाह जी। फिर मतवक्का तौर के ऊपर इस न्यू मून के फ़ौरन बाद कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव और बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है, और वो इनकी ज़िंदगी में है वसत नज़री, दूर अंदेशी, खुद एतमादी। और ख़ुद एतमादी के अलावा दलेराना इक़दामात, शुजाताना इक़दामात,
فرنٹ فٹ کے اوپر رہتے ہوئے مسائل کا حل کرنا اور کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل ہونا. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنی ذات سے جڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر بلیسڈ کرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں جتنے لوگ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ ان کی زندگی میں کوشش کریں گے کہ ہر مسئلے کا سلوشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بہت اچھے انداز میں فائنڈ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کینسیرینس والوں کی ویسی بھی جو نیچر ہے وہ نیچر اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی پازیٹیو اور بہتر ہوتی ہے کہ یہ اپنی ذات سے ویسے ہی لوگوں کو بہت زیادہ بلیسڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی. یہ جتنے خود معصوم ہوتے ہیں لوگوں کو بھی یہ اتنا ہی معصوم جو ہے وہ تصور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی نیچر میں مزاج میں جو محبت اور جو اپنائیت ہے اس کا بھرپور فائدہ دوسرے لوگ اس نیو مون کے بعد حاصل کریں گے. زبردست. ان کو زندگی میں خود سے جو بلیسنگز ملنی ہے وہ بلیسنگ ان کی ہجرت کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. سفر کی شکل میں ہے. ان کی زندگی میں خانگی طور پہ خوشحالی کی شکل میں ہے, کیونکہ نیو مون کے فوراً بعد ان کے زائچے میں چوتھے گھر کا ریلیٹڈ پلانٹ جوپیٹر کے ساتھ ٹرائن بنا رہا ہے, اور وہ ان کے زائچے میں نہ صرف چوتھے گھر کا ریلیٹڈ پلانٹ ہے بلکہ ان کی خواہشات کا بھی پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. خواہشات کا پلانٹ جوپیٹر کے ساتھ 5ویں نظر قائم کرے گا تو ان کو زندگی میں حسب منشا مراد ملنے کے علاوہ سوشل زندگی میں دوستوں کی نظروں میں عزت اور ایک بلند نامی بھی ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو کینسیرینز والے ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں طور پہ بلیسنگ ضرور حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بلیسنگ ان کی زندگی میں نیو مون کے فوراً بعد یہ ہے کہ ان کا عزت اور کریئر کا ستارہ 7ویں گھر میں رہتے ہوئے اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے, اور وہ ان کی زندگی میں ان کی بلندی مراتب کے لیے لوگوں کو آٹومیٹکلی طور پہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کرے گا. ماشاءاللہ. لوگ چاہیں گے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کچھ کرنے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کینسیرینز والوں کی زندگی میں بہت خوشگوار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس نیو مون کے بعد پہلا زوڈک سائن کینسر ہے, اور اس کے بعد جو دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ بنتا ہے ورگو. ورگو برج سنبلا. برج سنبلا ورگو والوں کی بات کریں تو ورگنز کے لیے چاند ریلیٹ کرتا ہے ان کی خواہشات کو, ٹھیک ہے, ان کے خوابوں کو, ان کی زندگی میں جد و جہد محنت اور سٹرگل کا آؤٹ کم ملنے کو. ٹھیک ہے. یہ زندگی میں جو بھی چاہتے ہیں, جو بھی ان پٹ کر رہے ہیں, جو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کر رہے ہیں, اس کا ان ریٹرن ملنے کا جو پلانٹ ہے وہ چاند ہے. ٹھیک ہے. اور چاند ان کی زندگی میں نیو مون کی شکل میں ایک نئی امنگیں لائے گا. اچھا. کچھ نئے خواب لائے گا, کچھ نئے دوست لائے گا, کچھ نئے حلقہ احباب میں لوگوں کو انٹر کرے گا, اور وہ لوگ ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر بھرپور فائدہ پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو مزید خوش بختیاں ان کے نیو مون کے چارٹ کے اکارڈنگلی یہ ہیں کہ ان کا ذہن کا مالک, ان کا پیسے کا پلانٹ, ان کے نصیب کا حاکم ستارہ, اور ان کے زائچے میں کریئر, کاروبار اور عزت کا پلانٹ. جی جی. یہ چاروں میجر پلانٹس ان کے زائچے میں 10ویں گھر میں موجود جوپیٹر کے ساتھ ٹرائن کی نظر بنا رہے ہیں. اچھا. اب یہ جوپیٹر کے ساتھ ٹرائن کی خوبصورت نظر کا قائم ہونا ان کو پیسوں میں سٹیبلٹی دلائے گا. ٹھیک ہے. ان کو لوگوں کی نظروں میں عزت, مرتبہ, مقام, بلندی دلائے گا. ٹھیک ہے. ان کو زندگی میں سفر کروائے گا, روحانی ٹریولنگ کروائے گا, ہجرت کریں گے تو اس میں فائدہ ملے گا. ان کی زندگی میں ایسے امور جو کہ کسی طور کے اوپر ان کے تعلیم سے جڑے ہیں, ان کی ایسی انویسٹمنٹ سے جڑے ہیں جو کہ آن لائن ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ سٹاک ہو, چاہے وہ کرپٹو ہو, چاہے وہ فارکس ہو, جی جی. چاہے وہ فری لانسنگ ہو, ٹھیک ہے. چاہے وہ ایون امپورٹ ایکسپورٹ ہی کیوں نہ ہو. ایسے بزنسز جو کہ ان کے ہوم لینڈ کے دور جا کے یہ کر رہے ہیں, جی. وہاں سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بلیسنگ اور اسٹیبلٹی ملنا شروع ہو. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے چائچے میں محبت کے گھر میں تیسرے گھر کا رولنگ پلانٹ بھی ہے, اور تیسرے گھر کا رولنگ پلانٹ محبت کے گھر میں شرفی پوزیشن پہ ہونا, یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ان کے بہت قریبی ہیں, اور ان کے بلڈ ریلیٹیوز میں بھی آتے ہیں, اور کچھ قریبی عزیز و اقارب میں بھی آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے رشتوں میں بھی خوبصورتی لے کے آنے کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس دوسرا زوڈک سائن بناتی ہے, اور وہ ہے ورگو. بالکل ٹھیک. کینسر اور ورگو. اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے پائسس. پائسس برج ہوت. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو پائسس والوں کے لیے جو نیو مون ہو رہا ہے, اور نیو مون کے ساتھ جو گرہن لگنا ہے, اور ایون گرہن کے بعد ان کا جو اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ ہے اس کی بہت ہی اچھی کمبینیشن بن رہا ہے, اور وہ کمبینیشن بن رہا ہے ان کے زائچے میں ان کے اوتاد کے گھروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اوتاد کے گھروں کی اگر بات کریں تو زائچے میں پہلا, چوتھا, 7واں اور 10واں, یہ 4 ہاؤسز ہوتے ہیں جو کہ مل کے ٹرائنگل بناتے ہیں, اور انہیں ہم اوتاد کے گھر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اوتاد کے گھروں کے ساتھ ان کا مائنڈ کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ایک بہت اچھا کمبینیشن بنا رہا ہے, جو کہ خود بھی ایک چوتھے گھر میں موجود ہے, اوتاد کے ہی گھر میں. وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی زندگی میں ایک تو خانگی خوشحالی ہے, ٹھیک ہے, گھر کے والوں کے ساتھ ایک امن کا ماحول ہے, سکون کا ماحول ہے, گھر میں برکت ہے, ان کی عزت میں بلندی ہے, ان کے کریئر میں, کاروبار میں کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی ہے, اور یہ اپنی زندگی میں اپنے ازدواجی طور کے اوپر رشتے میں کسی نئے
अमली मुआहदे में जाएंगे, कुछ नए वादे करते हुए नजर आएंगे, कुछ नई रिफॉर्म्स करते हुए नजर आएंगे, जिससे इनकी ज़िंदगी में इनका जो अज़दवाजी रिश्ता है उसमें खूबसूरती आने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक। फिर मतवक्का तौर के ऊपर कुछ ऐसे भी पाइसेस लोग होंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में रिश्ता अज़दवाज में बंधने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे पाइसेस लोगों को भी कामयाबी मिलेगी इस न्यू मून के फौरी बाद, क्योंकि चांद जो है उसने अपनी पोजीशन बदल के 17 के बाद तकरीबन 19 तारीख को इनके अपने जहन के घर में आ जाना है, जो कि इनकी ज़िंदगी में अक़द सानी की ख्वाहिश को उभार सकती है। अच्छा। तो ये अपनी ज़िंदगी में दूसरी या तीसरी शादी की तरफ भी राग़िब होते हुए नज़र आते हैं, या ऐसे लोग जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं वो कोशिश करेंगे तो अगले फुल मून से पहले ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कामयाब भी मुतवक्का तौर पे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ऐसे बरूज हैं जो कि न्यू मून से भरपूर फ़वाइद हर लिहाज से इंशाल्लाह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अब जो बाकी बरूज हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया, उनके लिए ऑब्वियसली वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ग्रहण लग रहा है वो उनके लिए किसी तौर पे ख़राबी लाएगा, बिल्कुल ऐसी परेशानी लाएगा। अब ग्रहण से बचने के लिए जहाँ पे आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन करदा नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है, जिसके आप ज़ंजानी ज़ंदरी से देख सकते हैं, इसमें मौजूद है, वरना व्हाट्सएप करेंगे मैं तब भी भिजवा दूँगा। बिल्कुल ठीक है। नमाज आयात ज़रूर पढ़ें और उसके साथ एक सदका लाजमी दें, और सदका जो इन्होंने देना है वो इनका रहेगा 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर। अच्छा। इसको मिक्स कर लें, या हस्ब तौफीक भी कर सकते हैं। ठीक है। हस्ब तौफीक करके किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े चुनटे परिंदे खा लें, या अगर आपको ऐसा कोई इलाका नहीं मिल रहा अपने घर के इर्द-गिर्द तो किसी गरीब या किसी मुस्तहिक को दे दें। बिल्कुल ठीक। तो ये सदका करने से इंशाल्लाह ना सिर्फ आप ग्रहण की मुसीबतों से बचेंगे, बल्कि आप ज़िंदगी में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो भी आपके बेहतर होना शुरू होंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो न्यू मून हो रहा है 17 फरवरी को, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं, और बाकी जो रह गए 9 बरूज उनके लिए एहतियात है, रेमेडी ज़ंजानी साहब ने बता दी है, अमल आप लोगों ने करना है। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।